कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप सभी को पुण्य फलदायिनी मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। मनुष्य को जीवन के मोह जाल से मुक्त कराने वाली एकादशी तिथि सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और इसी प्रकार से 24 एकादशी तिथियों में से एक है मोहिनी एकादशी। मान्यता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को सौभाग्य, सुख, सफलता, समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा से घर में सदा खुशहाली आती है। साथ ही यह भी मान्यता है कि इस दिन बिना एकादशी व्रत की कथा सुने यह व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो चलिए मित्रों, प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं मोहिनी एकादशी की बहुत ही सुंदर कथा। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, हे माधव, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, वैशाख मास की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। मोहिनी एकादशी के दिन भक्तों को सुबह जल्दी उठकर दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें और मेरे स्वरूप यानी कि भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें, आरती करें, भगवान को भोग लगाएं और साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। साथ ही अंत में कथा का श्रवण जरूर करें। यह थी मोहिनी एकादशी की पूजा विधि। अब मैं आपसे इस व्रत की कथा कहता हूँ। आप इस कथा को प्रसन्न चित्त होकर सुने और कथा को पूरा सुने, क्योंकि राजन आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। हे राजन, यह कथा महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी, सो मैं आपसे कहता हूँ। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुखों का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं, कृपया मुझे इन दुखों से निवारण का उपाय बताएं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि तो आपका नाम स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में आपका यह प्रश्न बहुत ही अच्छा है। हे राम, एक समय की बात है, सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी थी, जिसमें द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहां धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता है। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और परस्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मद्यमांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजाज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए।
बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने का कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहां वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णुलोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। अतः इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इस एकादशी की कथा वैशाख मास के दान का पुण्य देने में सक्षम है। अतः हर मनुष्य को यह व्रत अवश्य रखना चाहिए तथा कथा पढ़नी चाहिए। अब चलिए मित्रों, सुनते हैं दूसरी कथा। समुद्र मंथन से जब अमृत कलश निकला था और उसे असुर देवताओं से छीनकर भागने लगे तो भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार हुआ। देवताओं की रक्षा के भगवान विष्णु ने मोहिनी स्वरूप धारण किया। यह भगवान विष्णु का एकमात्र स्त्री स्वरूप माना जाता है। समुद्र मंथन से अमृत कलश निकलने पर उसे पहले पाने की लालसा असुरों में हुई और असुर छल पूर्वक देवताओं से अमृत छीन कर ले गए। वे उस अमृत को पीकर अमरत्व प्राप्त कर लेना चाहते थे। यदि ऐसा हो जाता तो देवताओं के लिए संकट खड़ा हो जाता। अच्छाई पर बुराई हावी हो जाती, सत्य पर असत्य का प्रभाव बढ़ जाता। इस स्थिति से बचने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया। भगवान विष्णु का मोहिनी स्वरूप ऐसा था जिसे देखकर हर कोई मोहित हो जाता था। असुरों से अमृत कलश पुनः प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु मोहिनी स्वरूप में उनके पास गए। उनको देखकर सभी असुर उन पर मोहित हो गए। वे सभी अपना सुध बुद्ध खो बैठे। तब भगवान विष्णु ने देवताओं और असुरों को बारी बारी से अमृत पान कराने के लिए राजी किया और असुरों ने अमृत कलश भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप को दे दिए। बारी बारी से अमृत पीने के लिए असुर सहमत हो गए, लेकिन भगवान विष्णु ने चतुराई पूर्वक सबसे पहले देवताओं को अमृत पान कराया। उस दौरान एक असुर विष्णु जी की योजना को समझ गया और देवताओं का स्वरूप धारण उनकी पंक्ति में शामिल हो गया और चालाकी वो असुर भी अमृत पान करने लगा। लेकिन उसे सूर्य एवं चंद्र देव पहचान गए थे। भेद उजागर होने पर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उस असुर का सिर एवं धड़ अलग कर दिया। अमृत पान की वजह से वह मरा नहीं, उसका सिर और धड़ जीवित रहा। आज वह राहु और केतु के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु ने जिस तिथि को मोहिनी स्वरूप धारण किया, उस दिन वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। यह एकादशी तिथि मोहिनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। जो भी व्यक्ति मोहिनी एकादशी व्रत रखता है वह मोह माया से मुक्त हो जाता है, उसे कष्ट एवं पाप मिट जाते हैं। तो बोलिए मित्रों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।